नमस्कार। आज हम लोग पाश्चात्य नाटक का स्वरूप देखेंगे और उसके बाद हम त्रासदी नाटक को समझेंगे थोड़ा सा। और ये मैं बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको समझाऊंगी, क्योंकि ना तो अभी मेरे पास इतना ज़्यादा समय है और ना आप लोगों के पास है। आप लोगों की भी परीक्षाएं हैं और मेरी भी परीक्षा आने वाली है, तो इस वजह से मेरे पास भी समय नहीं है। तो मैंने कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं, उसके माध्यम से मैं पाश्चात्य नाटक का स्वरूप भी समझा दूंगी और त्रासदी नाटक या त्रासदी ड्रामा जो पाश्चात्य शास्त्र में बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है, तो वो भी हम समझ लेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पाश्चात्य नाटक का स्वरूप देखते हैं। पाश्चात्य नाटक साहित्य और कला का एक महत्वपूर्ण रूप है। पाश्चात्य नाटक का मकसद दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ समाज और मानवता के मुद्दों पर सोचने के लिए प्रेरित करना है। पाश्चात्य नाटक में कई कलाकार अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करके भूमिका निभाते हैं। मतलब मुख्यतः अगर आप पाश्चात्य नाटक को देखेंगे तो वो भी हमारे हिंदी सिनेमा की तरह ही है, क्योंकि नाटक तो हर जगह का सेम होता है। तो ये तो हमारे पास बेनिफिट है कि अगर हमें कुछ भी नहीं आ रहा तो हम ये तो लिख ही सकते हैं ना कि मुख्य क्या उद्देश्य होता है नाटक का। नाटक एक साहित्य का हिस्सा ही है। फिल्म हो गई, नाटक हो गया, नौटंकी कर रहा है कोई, या नुक्कड़ नाटक हो गया, ये सब हमारे साहित्य का हिस्सा ही होते हैं। तो चाहे ये भारत में हो या विदेश में हो, इनका मकसद यही होता है कि लोगों का मनोरंजन हो और साथ ही साथ हम अपने ड्रामा के माध्यम से लोगों को विचारों के लिए प्रेरित करें, कुछ अच्छे विचार, नैतिक विचार उन तक प्रदान करें। अगला पॉइंट है, पाश्चात्य नाटक में कई तरह के रस होते हैं, जैसे रोमांस, रोमांच और ट्रेजेडी आदि। मतलब एक्शन मूवी भी होती है वहाँ पर, इसके साथ आप जोड़ सकते हैं एक्शन मूवीज़ होते हैं, मेलोडी ड्रामा होता है, या फिर इमोशनल मूवी होती हैं, या आप बहुत सारे क्लाइमेक्स मूवी भी देख सकते हैं वहाँ पर। पाश्चात्य नाटक में आप ज़्यादातर हॉरर मूवीज़ भी देख सकते हैं। तो ये सब वहाँ के लोगों को पसंद होता है, परंतु वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेजेडी मूवी ही दिखाते हैं, जिसमें त्रासदी होती है, दुख भरा होता है। क्योंकि ये वहाँ की पुरानी परंपरा से ही है कि वहाँ के लोगों को, यूरोप के लोगों, पश्चिमी जो सभ्यता है वहाँ के लोगों को दुखांत नाटक ज़्यादा पसंद आते हैं। पाश्चात्य नाटक की उत्पत्ति शास्त्रीय ग्रीस से हुई है। ये मुख्य पॉइंट है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा कि जो पाश्चात्य नाटक है उसकी उत्पत्ति शास्त्रीय ग्रीस से हुई है। एथेंस से पाश्चात्य नाटक संस्कृति की 3 शैलियाँ जन्म ली हैं। एक है त्रासदी, दूसरा है हास्य और तीसरा है व्यंग। एथेंस आप जानते हैं यूरोप का एक राज्य है जहाँ पे अरस्तु और प्लेटो ने अपनी शिक्षा ली थी। प्लेटो अरस्तु के गुरु थे और उन्होंने त्रासदी युक्त नाटकों का खंडन किया था कि दुख भरे नाटक नहीं होने चाहिए, परंतु अरस्तु ने दुख भरे नाटकों को स्थापित किया था। तो वहाँ से हमें नाटक की 3 शैलियाँ मिलती हैं। पहली शैली है त्रासदी, दूसरी है हास्य और तीसरी है व्यंग। ये 3 प्रकार की शैली पाश्चात्य जगत को यूनान से के एथेंस नामक राज्य से मिली है। पाश्चात्य नाटक का हमने स्वरूप देख लिया। अब हम त्रासदी नाटक या त्रासदी ड्रामा को समझते हैं कि ये त्रासदी युक्त नाटक क्या है। तो त्रासदी नाटक एक प्रकार का दुखांत नाटक है जो त्रासदी शैली का एक हिस्सा है। त्रासदी नाटक मानवीय पीड़ा और मनुष्य पात्रों के साथ होने वाली दुखद घटनाओं पर आधारित होती है। मतलब त्रासदी वैसा नाटक होता है जिसमें मानवीय पीड़ा, जो मानव की पीड़ा होती है, और मनुष्य जो होते हैं उनके साथ होने वाली जो दुखद घटनाएं होती हैं, वही कथानक उसमें चल रहा होता है। जब भी आप त्रासदी युक्त नाटक देखेंगे तो उसका जो अंत होगा वो हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, वो सैड एंडिंग होती है। वो रियलिटी दिखाते हैं कि हमारे जीवन में कितना दुख और कष्ट है। त्रासदी का लक्ष्य है दर्शकों में रेचन या एक दर्द जो खुशी को जगाता है उसको उत्पन्न करना। मतलब त्रासदी का मूल ये लक्ष्य होता है कि हमारे अंदर अगर दुख है कि यार, मतलब बोलो आप एक तरीके से देखो कि हमारे घर किसी की डेथ हो जाती है, तो अगर हम दुखी हैं तो वही चीज़ अगर हम सामने देख रहे हैं तो वहाँ पे उसके दुख को देख के हम उस दुख में विलीन हो जाते हैं और हमारे अंदर से वो दुख का भाव, थोड़ी देर के लिए हम रो लेते हैं नाटक देख के, हमारे आंसू निकल जाते हैं। तो जो हमारा मन हमारे खुद की पीड़ा के लिए बहुत भारी भारी था, वो अब नाटक के देखने के माध्यम से वो दुख हमारे आंसुओं के माध्यम से बाहर आ गया।
अगला बिंदु है, त्रासदी नाटकों का मुख्य उद्देश्य दर्शकों के भावों का विवेचन करना होता है। जैसा अभी हमने पिछले पॉइंट में देखा कि हम नाटक देख रहे हैं और उसमें कोई भी भाव है, हमारे अंदर दुख का भाव है, हम त्रासदी की ले लें बात, तो अगर मेरे अंदर त्रासदी है, कोई दुख भरा है, मैंने सामने देखा कि किसी लड़की के साथ बुरा हो रहा है, तो वो चीज़ देख के मेरे अंदर वो भाव आएगा और फिर मैं थोड़ी देर के लिए रोऊंगी, तो मेरे भाव का विरेचन हो जाएगा। विरेचन मतलब अंदर की जो ये अशुद्धि है उसको शुद्ध कर दूंगी मैं, अपने अंदर के वो भाव निकाल के मुझे हल्कापन महसूस होगा। इसी को विरेचन कहा गया है। अगर आपको विरेचन और अच्छे से समझना है तो आप अरस्तू का विरेचन सिद्धांत पढ़िएगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि त्रासदी युक्त नाटक बहुत ज़रूरी हैं। जब मनुष्य दुख है और अगर वो सामने दुख देख रहा है तो वो अपने मन को हल्का करता है उसके दुख के साथ अपने आप को जोड़कर। तो विरेचन का अर्थ यही होता है कि अपने अंदर से जो विशुद्ध भावना है उस चीज़ का विरेचन करना, उसको बाहर प्रवाहित कर देना, त्याग देना, फिर उससे हमारा मन शांत होता है, खुश होता है। अरस्तु ने मूलतः त्रासदी को उच्च स्थान देने में मुख्य भूमिका निभाई। जो अरस्तु थे प्लेटो के शिष्य, उन्होंने पाश्चात्य जगत में त्रासदी युक्त नाटकों को एक उच्च स्थान पर पहुंचाने में बहुत सहायता की है। त्रासदी नाटक पाश्चात्य संस्कृति की मुख्य विशेषता है। ये पाश्चात्य नाटकों का केंद्र है। मतलब आप कोई भी वहाँ का फिल्म देख लें, नाटक देख लें, कोई कब किताब पढ़ लें, नॉवल पढ़ लें, तो उसमें ज़्यादातर आप मात्रा देखेंगे कि वो त्रासदी युक्त नाटक बनाते हैं। हमारा जैसे नाट्य शास्त्र में लिखा है कि हमारे नाटकों में सुखांत होगा एंडिंग, पर वहाँ पर दुखांत एंडिंग होती है, लोगों को वो अच्छा लगता है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने बहुत ही छोटे और कम शब्दों में आपको पाश्चात्य नाटक को समझाया और त्रासदी नाटक को समझाया। तो मैं जानती हूँ ये थोड़ा मटेरियल कम है, पर शायद आपको इन पॉइंट्स के माध्यम से काफ़ी कुछ हद तक समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। अगर और विस्तार से पढ़ना है तो मैं आपको 10 जनवरी के बाद और अच्छे से पढ़ा पाऊँगी। अभी मेरे पास थोड़ी समय की कमी है।